नमस्कार, मैं मोंटी राठौर और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के पंचशील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर अजमेर शहर बीजेपी की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर के पंचशील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर अजमेर शहर बीजेपी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता व चिकित्सा विभाग के गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी आयु की कामना की। देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर सभी लोग एकजुट होकर देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देवे। उन्होंने नागरिकों से सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से सब मिलकर आगे बढ़े। रक्तदान शिविर में सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन उत्साह के साथ शामिल हुए और रक्तदान कर मानवता की सेवा का उदाहरण पेश किया। देवनानी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों से सेवा और सहयोग की भावना से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे अजमेर शहर में विभिन्न सेवा कार्य आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें से ये रक्तदान शिविर विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। आज देश के कर्मयोगी नए भारत के निर्माण में पूरे जीवन से समर्पित और भारत को विकसित भारत बनाने, विश्व गुरु बनाने में समर्पित हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और हम लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि उनकी तरह सारा जन एक मुखी होकर के इस भारत को विश्व गुरु बनाने में जुटे। आज उस उपलक्ष्य में जगह जगह रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण शिविर, बीमा योजना जगह जगह हर विधानसभा क्षेत्र से लेकर के आम जन भी इसमें जुटा है। यहाँ पर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी शहर जिले की ओर से जो रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रक्त देने के लिए उमड़ रहे हैं, मैं यहाँ की टीम को अपनी ओर से शुभकामना भी दे रहा हूँ, बधाई भी दे रहा हूँ। वे सब लोग प्रेरणा लें। मोदी जी के जीवन केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन या कार्यक्रम नहीं है, यह हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत और साथ में एक समाज को और देश को नई दिशा देने वाला जो इस कार्यक्रम है, उस हम सब लोग आए, संकल्प लें, हम इस देश को आगे बढ़ाने में एक मुखी होकर के हम आगे बढ़ेंगे और हमेशा हमारे जीवन में राष्ट्र प्रथम का संस्कार रखते हुए हम काम करेंगे। मैं उनको पुनः अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनसे प्रेरणा लेकर के और काम करने का हम लोग संकल्प लें। युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने और ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को पहचान देने के लिए सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ 21 सितंबर से होगा। इसके लिए इच्छुक प्रतिभागियों को 20 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अजमेर में युवाओं में खेल भावनाओं को बढ़ावा देने और ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को पहचान देने के लिए सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ 21 सितंबर से होगा। इसके लिए इच्छुक प्रतिभागियों को 20 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी की ओर से जयपुर रोड स्थित निजी होटल में प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की गई, जिसमें सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और खो खो जैसी 8 खेल प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक विशेष रथ तैयार कर गांव-गांव जाकर युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके बाद 3 चरणों में प्रतियोगिता आयोजित होगी। पहले मंडल स्तर, फिर विधानसभा स्तर और अंत में जिला स्तर पर फाइनल मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता संयोजक देवेंद्र सिंह शेखावत ने भी बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खिलाड़ी आसानी से भाग ले सकें। प्रतियोगिता का आयोजन 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें चयनित खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा कि वे अपनी प्रतिभा को बड़े मंच पर प्रदर्शित करें। इस महोत्सव से खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के साथ ही युवाओं को आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान के ऊपर सांसद खेल कूद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है पूरे देश भर में।
29 अगस्त से 20 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन होना है और 21 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ये खेलकूद प्रतियोगिता चलेगी। इसमें 7-8 तरह की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और सभी पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी मंडल स्तर से ये खेलकूद प्रतियोगिता ये शुरू होगी। इसमें संयोजक सह संयोजक का चयन हो गया। उसके अलावा लोकसभा का, उसके अलावा विधानसभा के अंदर भी संयोजक सह संयोजक की नियुक्ति हो गई है। मंडलों में भी संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति कर दी गई है। और क्योंकि जब खेलेगा नौजवान तो वो फिट रहेगा तो हिट होगा हमारा देश। तो खेल से इंसान स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहेगा तभी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। तो हर व्यक्ति का स्वस्थ रहना जरूरी है और खेल स्वस्थ रहने के लिए सबसे बढ़िया एक माध्यम है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर पूरे देश भर में सांसद खेलकूद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये 20 सितंबर से शुरू हो गया है और ये 29 अगस्त से 20 सितंबर तक और 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक ये खेलकूद प्रतियोगिता चलेगी। इसके अंदर विभिन्न कई तरह के खेलकूद प्रतियोगिता होगी। उसमें सारे संयोजक सह संयोजक सब भर गए और इसके अंदर आज हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे देवेंद्र सिंह जी, ये इनको इसका ये संयोजक बनाए, सह संयोजक भी इसमें बनाए गए। हमारे देवनान बोर्ड के अध्यक्ष और हमारी पार्टी के महामंत्री हमारे ओम प्रकाश भड़ाना जी, हमारे मसूदा के विधायक आदरणीय वीरेंद्र सिंह कारावत जी और सभी आज इस खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम में इसके अंदर पूरे लगे हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ये खेलकूद भाईचारा बढ़ाता है, ये अपनत्व बढ़ाता है और देश प्रेम की भावना प्रबल होती है खेलों से। ये खेलकूद प्रतियोगिता देशवासियों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए एक बहुत बढ़िया होगी क्योंकि इस देश को विकसित राष्ट्र बनना है तो युवाओं के ऊपर ही ये सारा दारोमदार है। युवा इस देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है क्यों हमारा देश ये जो युवाओं का देश है, बाकी देश तो बूढ़े हो गए। इसलिए सांसद खेलकूद महोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जनकल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्घाटन दक्षिण विधानसभा की विधायक अनीता बघेल ने किया। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्घाटन दक्षिण विधानसभा की विधायक अनीता बघेल ने किया। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिविर सुबह 11 बजे शुरू होकर शाम 3 बजे तक चला। इस दौरान जीवन ज्योति योजना, जीवन सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना समेत कई योजनाओं के तहत पात्र नागरिकों को लाभ देने के लिए सेवाएं प्रदान की गई। शिविर में मातृशक्ति, सफाई कर्मचारी, मजदूर, वरिष्ठ नागरिक और अन्य पात्र लाभार्थी बड़ी संख्या में पहुंचे और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए तत्पर दिखे। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन उनका लाभ आम लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पाता। इसे देखते हुए दक्षिण विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों द्वारा इन योजनाओं को सीधी जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और जनहित से जोड़ते हुए सेवा ही संकल्प का संदेश दिया। शिविर को आम नागरिकों ने भी सराहा और योजनाओं का लाभ लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। इस 75वें जन्म दिवस के अवसर पर हमने जो प्रधानमंत्री जी द्वारा 2014 से जो जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन सुरक्षा बीमा योजना के जो योजनाएं चालू की गई थी, जिसमें व्यक्ति को एक्सीडेंट पर और मृत्यु पर क्लेम मिलता है, सुरक्षा मिलती है, वो बीमा योजनाएं के आज यहाँ शिविर लगाए हैं। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत बीमा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना का भी शिविर यहाँ लगा है। तो ऐसी पात्र व्यक्ति जो
यहाँ कैंप में आकर के अपना जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनको ये सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी होती हैं पर उनका लाभ आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। तो अजमेर दक्षिण के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी मेहनत से ये शिविर का आयोजन आज यहाँ किया जा रहा है और उस शिविर में देखिए सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति, हमारी सफाई कर्मचारी, हमारे दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं और अपना बीमा करा रहे हैं। तो इस तरह से ये शिविर जो है शाम तक 3 बजे तक चलने वाला है। तो मुझे लगता है कि इससे आम जन को लाभ मिलेगा और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सेवा का भाव है कि वो हमेशा सेवा का भाव रखते हैं, उस सेवा के भाव को ग्रहण करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उनसे कुछ सीख लेते हुए उनके जन्मदिन को इस स्वरूप में मना रहा है। ऐसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो युग युग जीवे, यशस्वी बने, यही काम। अजमेर के चामुंडा माता फायसागर रोड मंदिर की पार्किंग में देर रात लेपर्ड के दिखने से दहशत का माहौल बना हुआ है। लेपर्ड पार्किंग में करीब आधा घंटा बैठा रहा और फिर पहाड़ की ओर चला गया। लोगों ने मोबाइल से लेपर्ड का वीडियो बनाया जो बाद में सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। अजमेर के चामुंडा माता मंदिर की पार्किंग में देर रात लेपर्ड के दिखाई देने से चारों ओर दहशत का माहौल बना हुआ है। लेपर्ड पार्किंग में करीब आधा घंटा बैठा और पहाड़ी की ओर चला गया। लोगों ने मोबाइल से लेपर्ड का वीडियो भी बनाया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महासिंह रावत ने बताया कि करीब 8:15 बजे वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी लेपर्ड के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी जिससे सभी डर गए। पार्किंग में देखा तो एक दीवार पर लेपर्ड चल रहा था। कुछ दूर जाकर मोबाइल से लेपर्ड का वीडियो भी बनाया। उनके पास टॉर्च थी जिसकी रोशनी डालने पर लेपर्ड पार्किंग के अंदर आकर बैठ गया। महासिंह रावत ने बताया कि लेपर्ड जिस समय दिखाई दिया उस दौरान चामुंडा माता मंदिर में 40 से 50 श्रद्धालु मौजूद थे। ऐसे में मंदिर प्रबंधन को पार्किंग में लेपर्ड होने की भी सूचना दी गई जिससे कि कोई हादसा ना हो। बताया कि पार्किंग से 100 मीटर की दूरी पर ही चामुंडा कॉलोनी भी है, वहां भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया। साथ ही बताया कि नवरात्रा शुरू होने वाले हैं, ऐसे में मंदिर में दिन रात बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहेगा। विभाग और प्रशासन को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। ये बोराज गांव है, यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियाँ हैं तो काफ़ी घना जंगल भी है और यहाँ 4 दिन हो गए, लगभग 4 दिन से कंटिन्यू पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। मैंने खुद ने भी देखा है और अन्य ग्रामीणों ने सभी ने देखा है और कल तो वीडियो भी बनाई उसकी बिल्कुल नज़दीक से ही और वो वायरल भी है। और 4 दिन पहले एक गाय के बछड़े को वहीं पे मतलब मार के पटक दिया और 2 बकरियों को उठा के शायद ले गया बच्चों को। पानी के झरने चल रहे तो ये पानी पीने की मतलब पानी पीने के लिए ही आया होगा इस तरफ। तो जब हमने कल वीडियो बनाई थी, कल अम्बा माता जी के जाके आ रहे थे तो रास्ते में ये झरने भी है इधर, तो इधर पानी पीने हो सकता है। कितने दिन हो गए आपको पैंथर देखते हुए? 4 से 5 दिन हो गए सर जी। अच्छा, ये एक ही नहीं है पैंथर, यहाँ कम से कम 4-5 भी हो सकते हैं। वन विभाग को सूचना दी, 4 दिन पहले आई भी थी वन विभाग की टीम और उन्होंने पगमार्क के चिन्ह भी चिन्हित किए 1-2 जगह और पुष्टि करके गए भाई पैंथर ही है। और हमने वीडियो भी जो दिखाई है उनको हमने खुद ने अपने मोबाइल से यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर के केसरगंज स्थित आचार्य श्री 108 सुमित सागर दिगंबर जैन जेसवाल औषधालय का स्वर्ण जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके अंतर्गत औषधालय के पूर्व मंत्री या अध्यक्ष रहे प्रबुद्धजनों को शॉल ओढ़ाकर व प्रशस्ति पत्र देकर स्वागत व सम्मान किया गया। साथ ही वर्तमान में औषधालय में काम कर रहे प्रतिभावानों का भी सम्मान किया गया। अजमेर के केसरगंज स्थित आचार्य श्री 108 सुमित सागर दिगंबर जेसवाल जैन औषधालय की स्वर्ण जयंती बड़े ही हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाई गई, जिसके अंतर्गत औषधालय के पूर्व मंत्री या अध्यक्ष रहे प्रबुद्ध जनों को शॉल ओढ़ाकर व प्रशस्ति पत्र देकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही वर्तमान में औषधालय में काम कर रहे प्रतिभावानों का भी उन्होंने स्वागत किया। योगेंद्र जैन अध्यक्ष ने बताया कि 17 सितंबर 1975 को आचार्य श्री 108 सुमित सागर दिगंबर जेसवाल जैन औषधालय की स्थापना हुई थी। आचार्य श्री सुमित सागर की प्रेरणा से अजमेर शहर में बिना जाति पंथ भेदभाव के सभी को निशुल्क इलाज दिया जा रहा है, जिससे कि औषधि उपचार हर घर तक पहुंच सके। इस संस्था के आज 50 साल पूरे होने पर लोगों में खासा खुशी व उत्साह देखने को मिला। कहा कि सेवा ही परमो धर्म के ऊपर सदा ही आचार्य श्री 108 सुमित सागर दिगंबर जेसवाल जैन औषधालय काम कर रहा है। निस्वार्थ भावना से इलाज और लोगों की सहायता की जा रही है। पिछले 50 सालों में औषधालय ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी खुशी को आज सेलिब्रेट किया गया है। आज बड़े ही हर्ष का दिन है। आचार्य 108 सुमित सागर दिगंबर जैन औषधालय का स्वर्ण जयंती दिन है। 17 सितंबर 1975 को इस संस्था की स्थापना हुई थी आचार्य श्री सुमित सागर जी की प्रेरणा से, जिसका आज 50वां वर्ष मनाया जा रहा है। बड़े और यहाँ पर हमारे इस औषधालय को दिगंबर जैन समाज, सकल दिगंबर जैन समाज इसको चलाती है और यहाँ किसी भी जाति धर्म का भेदभाव किए बगैर निःशुल्क सबको इलाज किया जाता है, सबको औषधि दी जाती है। यहाँ पर सुबह और शाम 2 टाइम ये इसकी दोनों टाइम खुलती है और यहाँ पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। वैद्य जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। आज 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसमें पूर्व में जितने भी अध्यक्ष और मंत्री रहे उनका सम्मान किया जा रहा है और औषधालय के कर्मचारियों का भी सम्मान किया जा रहा है। आज का यही 50वीं वर्ष। नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने स्वच्छता पखवाड़े का आगाज करते हुए वार्ड नंबर 1 और 2 में सफाई व्यवस्था का जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर गहन औचक निरीक्षण किया। उनकी सक्रियता और सिस्टमैटिक कार्यशैली साफ झलकी जब उन्होंने मौके पर ही सफाई निरीक्षकों और जमादारों को स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए। नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बुधवार को स्वच्छता पखवाड़े का आगाज करते हुए वार्ड नंबर 1 और 2 में सफाई व्यवस्था का जीरो ग्राउंड पर पहुंचकर गहन निरीक्षण किया। उनकी सक्रियता और सिस्टमैटिक कार्यशैली साफ झलकी जब उन्होंने मौके पर ही सफाई निरीक्षकों और जमादारों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही बस्ती में जब महिलाओं ने उन्हें बिगड़ी सफाई व्यवस्थाओं से अवगत कराया तो आयुक्त ने गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में पूरे कस्बे को स्वच्छ और व्यवस्थित स्वरूप मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये केवल सफाई कर्मियों का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह नगर परिषद के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। आयुक्त शर्मा ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रत्येक वार्ड में नियमित निरीक्षण, त्वरित सुधार और जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था लागू की जा रही है। उनका कहना था कि सरकार और नगर परिषद दोनों ही कस्बे की स्वच्छ छवि को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं और इसका असर जल्द दिखाई देगा। इस दौरान पूर्व पार्षद शंभू चौहान, धर्मेंद्र नागौरा, रोहन बाकोलिया, पूर्व पार्षद जनप्रतिनिधि हेमराज तेजी, मदनलाल साखला, सुरेश कुमार नागौरा, कनिष्ठ अभियंता मोहित कुमार संपत राम, सफाई निरीक्षक संतोष कुमार, जनप्रतिनिधि पुष्कर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सरकार के निर्देशानुसार जो शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं वो 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का प्रोग्राम निर्धारित है। आज हमारे वार्ड नंबर 1 और 2 के कैंप किए गए हैं, जिसमें नगर परिषद से आमजन के जुड़े हुए कार्यों के साथ साथ अन्य विभाग, जिसमें जल संसाधन विभाग है, आपका PHD है, चिकित्सा विभाग है, विद्युत विभाग है, पेंशन से संबंधित सामाजिक न्याय सुरक्षा विभाग है, सभी विभाग उपस्थित हैं और आमजन की सारी समस्या को सुन रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनका तत्काल निस्तारण हो। हमने कैंप के साथ ये भी रखा है कि जिस वार्ड में कैंप हो उस वार्ड में उस दिन विशेष सफाई अभियान चले,
तो आज वार्ड नंबर 1 और 2 में सुबह हमारी नगर परिषद की पूरी टीम, हमारे जनप्रतिनिधियों ने विशेष सफाई अभियान चलाया और ये निरंतर जारी रहेगा, जिससे उस वार्ड में जहाँ भी सीटीयू हैं जिनको विशेष लिखित इकाई सफाई से संबंधित है, उनका विशेष सफाई अभियान रहे। सफाई अभियान के साथ साथ अंदर के उनके लाइट से संबंधित समस्या है, अन्य कोई समस्या है उसका। तेरापंथ युवक परिषद अजमेर द्वारा तेरापंथ भवन सुंदर विलास अजमेर में महाराणा प्रताप शाखा द्वारा कोठारी क्लासेस वरुण सागर रोड अजमेर एवं श्री महावीर स्मारक सेवा समिति द्वारा श्री महावीर स्मारक सेवा समिति भवन सदर कोतवाली पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में तेरापंथ युवक परिषद की संपूर्ण भारत में 358 शाखाओं द्वारा 13 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज अजमेर के तेरापंथ युवक परिषद द्वारा तेरापंथ भवन सुंदर विलास अजमेर में महाराणा प्रताप शाखा द्वारा कोठारी क्लासेस वरुण सागर रोड अजमेर पर एवं श्री महावीर स्मारक सेवा समिति द्वारा श्री महावीर स्मारक सेवा समिति भवन सदर कोतवाली पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। सभी कैंपों का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धार जिले के भोसाले गांव मध्य प्रदेश से किया गया। तेरापंथ युवक परिषद का स्थापना दिवस और पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र, तुलसी का पौधा एवं अल्पाहार प्रदान किया गया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में आज अजमेर तेरापंथ युवक परिषद का मेगा ब्लड डोनेशन तेरापंथ भवन सुंदर विलास में आयोजित किया गया है। ये पूरे विश्व में 75 देशों में 7,500 कैंपों में आज एक ही दिन एक ही समय पे लगाया जा रहा है। ये अपने आप में ही एक विश्व कीर्तिमान है। 2022 में भी अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ने 2,32,000 यूनिट डोनेट करके एक अलग ही विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया था। इसी क्रम में आज अजमेर में भी 3 जगह तेरापंथ युवक परिषद अपना कैंप लगा रही है। एक सुंदर विलास तेरापंथ भवन, दूसरा कैंप कोठारी क्लासेस फायसागर रोड, तीसरा कैंप महावीर सेवा स्मारक थाईलैंड सदर कोतवाली पे लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक रक्तदाताओं को जिनको रक्त की आवश्यकता है उनको अधिक से अधिक रक्त जरूरत पड़ने पे उपलब्ध कराया जाए तेरापंथ युवक परिषद द्वारा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए बैठक का आयोजन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संभागीय प्रभारी रामविलास चौधरी, अजमेर प्रभारी प्रदेश महासचिव चेतन डूडी एवं विधानसभा प्रभारी सचिव मुकुल चोयल की सदारत में आयोजित हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए बैठक का आयोजन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संभागीय प्रभारी रामविलास चौधरी, अजमेर प्रभारी प्रदेश महासचिव चेतन डूडी एवं विधानसभा प्रभारी प्रदेश सचिव मुकुल गोयल की सदारत में हुई। बैठक में शहर अध्यक्ष विजय जैन ने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत विधानसभा स्तर, ब्लॉक स्तर, मंडल स्तर एवं वार्ड स्तर तक हस्ताक्षर अभियान चलाने पर विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर संभाग प्रभारी रामविलास चौधरी, जिला प्रभारी चेतन डूडी, विधानसभा प्रभारी मुकुल गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता, हेमंत भाटी, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, नाथुराम सिनोदिया, रामनारायण गुर्जर, प्रदेश सचिव सुनील लारा, रश्मि हिंगोरानी, रेणु मेघवंशी, शहर महासचिव शिव कुमार बंसल सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित बैठक में गुटबाजी देखने को मिली। बैठक में अजमेर डेयरी के सदर एवं अजमेर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, नगर निगम अजमेर में नेता प्रतिपक्ष एवं अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी द्रौपदी कोहली, अजमेर उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, वाहिद मोहम्मद, अजमेर दक्षिण के ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी दोलखड़िया, चंदन सिंह एवं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल सहित गहलोत समर्थक नदारद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे पूर्व अध्यक्ष और जो है लोकसभा के अंदर हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया वोट चोर गद्दी छोड़, उसके तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी 2 दिन पूर्व जो है एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया,
जिसमें हमें निर्देशित किया गया कि आपको 17 तारीख तक जो है जिला स्तर पर एक मीटिंग करनी है, जिसकी बैठक का आज हम आयोजन कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ जो आयोजन है वो एक भारत के संविधान को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ आज जो है संवैधानिक पदों पर बैठने के लिए जिन्होंने दुर्भावना से और जिन्होंने जो है लोगों को गुमराह करके संविधान की धज्जियां उड़ा के जिन्होंने वोट हासिल किए, क्योंकि पूर्व में जब बेंगलोर के एक सीट के ऊपर विधानसभा के ऊपर जब सर्वे कराया गया और उस पूरी पुख्ता जांच के अंदर जब 1,06,000 वोट फर्जी आए, तो 1,06,000 वोट फर्जी आने पर राहुल गांधी जी ने उस पर संज्ञान लिया और पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है, आम आदमी समझ चुका है। उसी के तहत हमारे यहाँ जो है हमारे संभाग के प्रभारी रामविलास जी चौधरी साहब, हमारे जिला के प्रभारी चेतन जी डूडी साहब और हमारे इस कार्यक्रम के प्रभारी मुकुल जी गोयल साहब हमारे बीच में पधारे हैं। पूर्व विधायक हमारे पदाधिकारी हमारे साथ में हैं और हम इस अभियान को बूथ लेवल तक लेके जाएंगे, हम आम आदमी तक लेके जाएंगे इस अभियान को, आम आदमी से हस्ताक्षर करा के और चुनाव आयोग को सौंपने के लिए जो हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ये हस्ताक्षर का जो हमारा जो परफॉर्मा है ये सौंपा जाएगा, जिससे हम जो है आने वाले समय में इस चोरी को रोक सकें और निष्पक्षता से चुनाव कराया जा सके। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।